वेलकम गाइस इन माय चैनल फ्री सॉल्यूशन। मैं एक बार फिर आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो अभी हाल में होने वाले सैनिक स्कूल एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जिस कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तिलैया डैम के बारे में, झारखंड के बारे में, कोडरमा के बारे में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चैनल को ज़्यादा लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तिलैया डैम को ही लेते हैं। सबसे पहला तिलैया डैम में क्या है? तिलैया डैम वॉज द फर्स्ट ऑफ द 4 मल्टीपर्पज़ डैम इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। सबसे पहला आप डीवीसी समझ लीजिए। तिलैया डैम किसके अंदर आता है? डीवीसी के अंदर। डीवीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो डीवीसी बना था 1948 में, 1948 में जाके डीवीसी बना था। ठीक है। और जो तिलैया डैम है, तिलैया डैम कब बना था? तो तिलैया डैम 1953 में बना था। कब बना था? 1953 में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया डैम बराकर नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? बराकर रिवर पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि दामोदर रिवर है कि बराकर रिवर है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बराकर नदी आंसर होगा। ठीक है, बराकर रिवर आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कोडरमा से रिलेटेड है, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो गौतम बुद्धा अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? तो ये लोकेटेड तो है गया डिस्ट्रिक्ट में, और आपका कोडरमा में भी है, ईस्ट सेंट्रल इंडिया। आपका ये कहाँ पर है? कब कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1976 में इस्टेब्लिश हुआ था। कौन? गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। ये गया के साथ साथ कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में भी इसका कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है। फिर आता है चंचल धाम पहाड़ी। चंचल धाम पहाड़ी कहाँ से? तो कोडरमा जो जंक्शन है वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर पर क्या है? चंचल धाम पहाड़ी है, चंचल धाम है। कोडरमा में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल है जिसका नाम है ध्वजाधारी पहाड़ी। ध्वजाधारी पहाड़ी कहाँ पर है? तो यहाँ ये भगवान शिव को समर्पित है, और ये कहाँ पर है? तो कोडरमा में स्थित है। फिर अगर कोडरमा के शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं तो कोडरमा में आपका क्या है? तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट झारखंड विधि महाविद्यालय, ये कहाँ है? तो कोडरमा में है। और दूसरा सैनिक स्कूल तिलैया, ये कब बना था? 16 सितंबर 1953 को बना था। कौन? सैनिक स्कूल तिलैया। और ये कैसा है? तो ये आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर बच्चे रह के पढ़ते हैं। आवासीय विद्यालय उन विद्यालयों को बोलते हैं जिसमें बच्चे रहने के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। और कोडरमा में पुत्तो डिस्ट्रिक्ट में, कोडरमा के पुत्तो डिस्ट्रिक्ट में क्या है? तो कोडरमा के पुत्तो डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय है। कहाँ पर है? जवाहर नवोदय विद्यालय। ये कहाँ पर है? तो कोडरमा के पुत्तो डिस्ट्रिक्ट में। इसको भी याद रखिएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्कूल है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कोडरमा का एक नज़र देख लेते हैं। पंचायत यहाँ कितना है? तो टोटल पंचायत है 109 पंचायत है। टोटल 109 पंचायत है। गांव 717 है। ठीक है। कृषि योग्य भूमि कितना है? तो 49,960 हेक्टेयर है। ठीक है। फिर मूल हजारीबाग ज़िले से बाहर होने के बाद ये कब बना था? तो ये हजारीबाग ज़िले से 10 अप्रैल 1994 में अलग हुआ था, और ये कोडरमा ज़िला बना था। ठीक है। यह वर्तमान में रेड कॉरिडोर का एक हिस्सा भी है। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो जनरली जो झारखंड से रिलेटेड मैंने लिया है, और कोडरमा भी उसमें सम्मिलित है। सबसे पहला गंगा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरली हम बहुत को ये नहीं पता होता है गंगा नदी झारखंड से के ज़िले से भी होकर गुजरती है। तो झारखंड के कौन सा ज़िला है जहाँ पे गंगा नदी गुजरता है? तो उस ज़िले का नाम है साहेबगंज। कौन सा नदी है? साहेबगंज। फिर आते हैं आपका सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और किस नदी को रामायण में समागधी कहा गया है? तो रामायण में समागधी भी सकरी रिवर को ही कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, यहाँ पे है। कहा किसको कहा गया? तो यहाँ पे सकरी रिवर को कहा गया है। ठीक है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है। फिर सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन ए। फिर सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी झारखंड के
किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये गढ़वा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? गढ़वा में। धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये है सी, दामोदर रिवर के तट पर बसा हुआ है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे तिलैया डैम स्थित है, बराकर रिवर, इस पे कौन सा स्थित है? तो ये तिलैया डैम। अभी जो सैनिक शुल्क एग्जाम होने वाला है, इसमें ये तिलैया डैम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि तिलैया डैम किस नदी पे स्थित है? तो तिलैया डैम बराकर रिवर पे स्थित है। किस पे स्थित है? बराकर नदी पे। बराकर रिवर, बराकर रिवर बोलिए या बराकर नदी बोलिए, ठीक है। फिर जुमार, रारू, कांची, खरखाई एवं संजय किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये सहायक नदी है मेरा ब्राह्मणी की। किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी की। अच्छा, ये बराकर नदी कौन सा कथन सही है? ये देख लेते हैं। ये हजारीबाग से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये हजारीबाग से निकलती है, बिल्कुल सही, ये हजारीबाग से निकलती है बराकर रिवर। दूसरा, इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हाँ, जैन एवं बौद्ध में ग्रंथों में मिलता है। तीसरा, यह दामोदर की सहायक नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ, ये दामोदर की सहायक नदी है। और तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यही आंसर हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ये सारा आंसर सही है, ठीक है। जितना भी मैं यहाँ बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान से देखिए और ध्यान से मेरे चैनल को फॉलो करिए, ताकि आप कोई भी एग्जाम में बैठिए तो आपको कहीं से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो झारखंड की किस नदी में के रेत में सोना पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो दोस्तों ये झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आता है झारखंड में किस नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण पूर्व की और कौन प्रवाहित होती है? दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है स्वर्ण रेखा रिवर। झारखंड में किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? ये मैं बता चुका हूँ, स्वर्ण रेखा रिवर है। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है नगरी से। नगरी कहाँ पर है? तो रांची में है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये जमशेदपुर स्थित है आपका स्वर्ण रेखा खरकाई, मतलब स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे पे स्थित है। फिर निम्न के कौन स्वर्ण रेखा की मूल जगह है? तो कौन सा मूल जगह है जहाँ से स्वर्ण रेखा रिवर मूल जगह कहाँ पे है इसका? तो इसका मूल जगह है मेरा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार से ही मेनली स्वर्ण रेखा रिवर निकलती है, जो नगरी रांची में है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर मेरा किसके? स्वर्ण रेखा का मैंने अभी बताया अभी से। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाली खाड़ी में गिरती है, तो इसका आंसर कौन है? तो इसका आंसर है मेरा सी, स्वर्ण रेखा रिवर। निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है? तो ये मैं बता चुका हूँ, छोटा नागपुर का पठार। बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किसकी सहायक नदी है? तो बराकर किसकी सहायक नदी है? ये है सहायक नदी आपका दामोदर का। किसका सहायक नदी? तो दामोदर का। बराकर जहाँ देखिए दामोदर की सहायक नदी है ये। झारखंड की एकमात्र नदी ये थी, मैं बता चुका हूँ, ये स्वर्ण रेखा रिवर ही है, ठीक है। झारखंड के किस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है? झारखंड किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर। दामोदर को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसमें भी आंसर कौन है? दामोदर ही झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। निम्न झारखंड में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित नदी भी कौन सी है? दामोदर ही है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन ए, चूल्हा पानी टोरी लातेहार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लातेहार से। दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितनी है? तो झारखंड में कितनी लंबाई है? तो कुल है ऑप्शन सी 290 किलोमीटर। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी है। तो चलिए गाइज, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसे इतना ही रखता हूँ। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और
ऐसे ही लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए और भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।